कंट्री साइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। इसी क्रम में पतंजलि विश्वविद्यालय ने 15 जून से लेकर 21 जून तक योग दिवस मनाने का फैसला किया है। इसी क्रम में स्वामी परमार्थ देव ने बताया 15 जून से लेकर 21 जून तक क्या कार्यक्रम पतंजलि विश्वविद्यालय में रखे जाएंगे। और आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि योग अपनाकर आप कैसे निरोगी बन सकते हैं, साथ ही इस कोरोना काल में कैसे आप कोरोना को योग के द्वारा मात दे सकते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज के पावन आशीर्वाद से, उनकी सत्प्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के उपलक्ष्य में पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का यह आयोजन किया जा रहा है। और आज चतुर्थ दिवस है। हम सबका यह परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। हमारे इस साप्ताहिक योग सप्ताह के कार्यक्रम में जिन भाई बहनों ने अभी तक सुना है, प्रतिभाग लिया है, हमारे विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालय के भाई बहनों ने, छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया है, तथा देश और विदेश के जो भी विद्वान इससे जुड़ करके अपने आशीर्वादों से हम सबको अभिषिक्त किया है। परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज का विराट व्यक्तित्व, उनका जो अहर्निश पुरुषार्थ है वो हमारे लिए अनुकरणीय है। आए हम परम पूज्य आचार्य श्री जी के चरणों में चलते हैं और उनके पावन आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करते हैं, पुष्पित पल्लवित करते हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ परम पूज्य आचार्य श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप अपने आशीर्वाद से हम सबको अभिषिक्त करें। ओम। प्रसन्नता की बात है, पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह हम सब मना रहे हैं। और कई दिन से अनेक विद्वानों के सानिध्य में बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने बहुत कुछ सीखा है, जाना है। और कोरोना के समय पर पूरी दुनिया ने ये समझा है कि यदि हमको निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, तो वास्तव में योग और आयुर्वेद आरोग्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो उसी महत्वपूर्ण विषय पर योग, आयुर्वेद एवं अध्यात्म से आरोग्य, निरोगता के विषय में यह संगोष्ठी साप्ताहिक एक तरह से 7 दिवसीय यह कार्यक्रम चल रहा है। योग हमारी भारतीय परंपरा, संस्कृति, यदि हम बात करें पूरी संस्कृति की, तो संस्कृति का मूल योग है। इस रूप में कि योग से हम इहलौकिक और पारलौकिक आनंद की बात करते हैं। इहलौकिक और पारलौकिक आनंद की प्राप्ति की आकांक्षा भी वहीं से होती है और वहीं से प्राप्ति भी होती है। यानी जिससे चाहना हो, जिससे प्राप्ति हो, वो हमारे जीवन का मूल होता है। इसी तरह से धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम कह करके शास्त्रों ने कहा कि आरोग्य धर्म अर्थ काम मोक्ष का आधार है। तो वस्तुतः आरोग्य क्या है? योग और आयुर्वेद ही आरोग्य है। यानी जो आरोग्य के मूल में, आरोग्य को सब साधनों का, सब पुरुषार्थों का आधार माना गया और उस आधार में योग और आयुर्वेद उस आरोग्य के मूल में है। क्योंकि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं कि जो रोगी नहीं है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम, यह बहुत गहरा कथन है, बहुत गहरी बात है कि आयुर्वेद वस्तुतः कोई गोली बटी चूर्ण औषधि दवाइयाँ वो नहीं है। यह हमको समझना होगा। जब तक हम सिर्फ बनी हुई शीशियों में पैक की हुई द्रव्यों को आयुर्वेद की संज्ञा देंगे
तब तक हम कभी आयुर्वेद को समझ नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। और आयुर्वेद क्या है कि आयुषो वेद आयुर्वेद करके शास्त्रों ने कहा। वस्तुतः जो जीवन को, जीवन के रहस्यों को, जीवन की गहराइयों को जो समझा सके वही आयुर्वेद है। आयुर्वेद का ही पार्ट एक तरह से योग है, क्योंकि योग से भी हम जीवन को ही समझते हैं। इसी प्रकार की और न्यूज़ अपडेट के लिए आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़। साथ ही प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं कंट्री इनसाइड की ऐप भी, जिसके द्वारा आप खबरों से आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़। नमस्कार। कंट्री इनसाइड न्यूज़।